हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए काव्य खंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता है उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। व्याख्या आप पहले पढ़ चुके हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर चुके हैं, काव्य सौंदर्य कर चुके हैं। इसके अभ्यास के प्रश्न देखिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब परशुराम ने को पता चला धनुष के टूटने की आवाज़ आई तो परशुराम को पता चलते ही परशुराम जी दौड़े आए और पूछा कि धनुष किसने तोड़ा है। तो धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए, ये बताने की लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, तब तो कभी आपको गुस्सा नहीं आया। हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, तब तो हे देव आपको कभी गुस्सा नहीं आया। फिर इस धनुष पर आपको इतना गुस्सा क्यों आया? क्या इस धनुष पर आपकी ज़्यादा ममता थी? हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? हमारी नज़र में तो सभी धनुष एक समान है। फिर इस धनुष के टूट जाने पर आपने गुस्सा क्यों किया? ये तो पुराना था जो श्री राम के छूने से टूट गया। ये तो श्री राम के आंखों का भ्रम था कि नया दिखाई दिया। ये तो श्री राम की आंखों का धोखा था, भ्रम था कि उन्होंने ये धनुष नया समझा। ये धनुष तो अत्यधिक पुराना था जो कि श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। फिर देखिएगा, पहले पैरे में ही आया था इसका। लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा था कि हे देव हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, तब तो आपको कभी गुस्सा नहीं आया। फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? हमारी दृष्टि में तो सारे धनुष एक समान हैं। फिर इस धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि? ये तो श्री राम की आंखों का भ्रम था, उसके छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई कसूर नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई। परशुराम ने गुस्सा किया। गुस्सा करते ही राम और लक्ष्मण पर क्या बीती, उनके आधार पर दोनों का स्वभाव बताना कि राम का स्वभाव कैसा था, लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर कहा जा सकता है कि श्री राम का स्वभाव अत्यंत शांत और गंभीर था। राम का स्वभाव कैसा था? शांत और गंभीर। धनुष के टूट जाने पर श्री राम ने परशुराम से कहा था कि पहली पंक्ति में आया था, धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। इतना ही नहीं, लास्ट पद्यांश में जब लक्ष्मण जी परशुराम को कुछ कह रहे थे, परशुराम को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो श्री राम ने अपनी मधुर वाणी से लक्ष्मण को चुप कराने के लिए भी कहा था। परशुराम जी का क्रोध भी शांत किया था। राम का चरित्र कैसा था? शांत और गंभीर स्वभाव के थे। श्री राम ने मधुर वाणी से लक्ष्मण को चुप कराने के लिए कहा था और परशुराम के गुस्से को भी शांत किया था। लेकिन दूसरी ओर लक्ष्मण बिल्कुल विपरीत था। लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। उग्र का उल्टा होता है शांत। लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने अपने कटु वचनों द्वारा, कड़वे वचनों द्वारा परशुराम के क्रोध को भड़का दिया। राम ने शांत किया था। परशुराम के क्रोध को किसने भड़काया? लक्ष्मण ने भड़का दिया। उन्होंने परशुराम की धमकियों तथा डिंगे हाँकने पर करारा व्यंग किया। परशुराम के क्रोध को भड़काया। राम पर करारा व्यंग किया। लक्ष्मण ने ब्राह्मण देवता के सामने कटु वचन बोल करके अपने उग्र रूप का उदाहरण दिया था, जबकि श्री राम ने मधुर वाणी बोल करके अपने उदार और शांत स्वभाव से उनको प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद से भी डायलॉग शैली होती है, तो आप किसी भी पद्यांश में से कोई भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम जी, क्या आप अपने आप को बहादुर समझते हो? आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा फरसा दिखाकर डराना चाहते हो? आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो? परशुराम जी गुस्से में भरकर कहते हैं, मूर्ख बालक, मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मैं अभी तब तक तुम्हें कब का मार देता। तो किसी भी पद्यांश के कोई भी जो वर्डिंग है, कोई भी शब्दावली आप इसमें ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये ही लें।
लेकिन यहाँ लक्ष्मण क्या कह रहा था? लक्ष्मण परशुराम को कहता था कि क्या आप अपने आप को बहुत योद्धा समझते हो? आप मुझे बार बार फरसा दिखा करके मुझे डराना चाहते हो? या कोई कुंभड़बतिया नहीं है जो तुम फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो? या कोई कुंभड़बतिया नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देख करके डर जाएगा? परशुराम जी गुस्से में कहते कि मूर्ख बालक, मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ और तू मुझे नीरा मुनि समझ रहा है। तो ये एक पद्यांश का अंश था। नेक्स्ट देखिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। ये पद्यांश इसके आधार पर बताना है कि परशुराम ने अपने बारे में क्या क्या कहा। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विद्युत क्षत्रिय कुलद्रोही भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी विपुल बार मही देवन दिन्नी सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा परसु बिलोकु महिप कुमारा मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम ने अपने बारे में कहा था, व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक रीडिंग में देखिएगा। बाल ब्रह्मचारी मैं अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधित हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल के खिलाफ हूँ। भुजाओं के बल पर मैंने सारे राजाओं की भूमि को छीन लिया था और राजाओं को भूमि से हीन कर दिया था और उनकी भूमि को छीनकर ब्राह्मणों को अनेक बार दान में दे दिया था। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। महीप कुमार, हे राजकुमार, फरसे को देख। किसके, कौन से फरसे को? सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर। तुम अपने, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत कर। मेरा फरसा गर्भ में ही गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरती घोर। मेरा फरसा अत्यधिक भयानक है, मतलब इतना भयानक है। मेरा फरसा अत्यधिक भयानक है, इतना भयानक है जो गर्भ में ही बच्चों को नष्ट कर देता है। अर्थात मेरे फरसे को देख करके गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं, गर्भ को ही नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। वीर और योद्धा कैसा होता है, वीर योद्धा कैसा होता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बता देते हुए कहा कि जो वीर हैं वो रणभूमि में वीरता दिखाता है, गुणगान नहीं करता। कैसा होता है वीर योद्धा? रणभूमि में वीरता दिखाता है, वीरता के काम करके दिखाता है, बखान नहीं करता। कायर व्यक्ति दुश्मन को सामने पा करके अपनी शक्ति की डींग आंकते हैं। कायर तो डींग आंकते हैं, लेकिन वीर रणभूमि में वीरता के काम करके दिखाता, अपनी वीरता का बखान नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस है, शक्ति है, लेकिन विनम्रता भी है तो सोने पर सुहागा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? साहस और शक्ति, अगर साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्रता सदा वीर पुरुषों को ही शोभा देती है। कमजोर और कायर व्यक्तियों का विनम्र होना उसका गुण नहीं बल्कि उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि वह किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरी ओर जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करता है, दूसरों के प्रति विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता है, तो समाज में उसका सम्मान किया जाता है। शक्ति को प्राप्त करके भी जो लोग अहंकारी ना बन के विनम्र होते हैं, धैर्यवान बने रहते हैं, दूसरों को मार्ग से विचलित नहीं होने देते, दूसरों की मदद करते हैं, संसार में ऐसे लोगों का आदर किया जाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होकर के दीन दुखियों की सहायता करता है, दूसरों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता है, समाज में उनका सम्मान किया जाता है। शक्ति पाकर भी जो लोग अहंकारी ना बन करके विनम्र बनते हैं, धैर्यवान बनते हैं, दूसरों को रास्ते से विचलित नहीं होने देते, संसार ऐसे लोगों का सदा आदर करता है। विनम्र व्यक्ति ही दूसरों के दुख को अनुभव कर सकता है, उनकी सहायता के लिए आगे आता है। भगवान विष्णु को जब भृगु ऋषि ने क्रोध भर करके लात मारी थी, तब उन्हें साहस और शक्ति के बावजूद बड़ी विनम्रता और उदारता का परिचय देते उन्हें क्षमा कर दिया था। तभी से देवताओं में उनका स्थान और भी बढ़ गया था। किसके कारण है? विनम्रता के कारण। साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का गुण मनुष्य को सदा सम्मान दिलाता है और उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। व्याख्या पहले कर चुके हैं, कुछ भी नहीं बचता, फिर भी देखिएगा। वी हंसी लखनऊ बोले मृदुबानी हो मुनिसु महाबटमानी पुनि पुनि मोहु देखाऊ कुठारा चहत उड़ावन फूकी पोहारू।
कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद में कवि ने बताया है कि लक्ष्मण परशुराम पर अपने वचनों से लक्ष्मण परशुराम के वचनों पर हंस करके व्यंग करता है, जिससे परशुराम को और भी गुस्सा आता है। लक्ष्मण ने परशुराम को बड़ा योद्धा कह करके कहा। क्या कहा? लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी में बोले कि हे महामुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो, इसीलिए मुझे बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, तुम अब फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। कहने का मतलब ये क्या है कि तुम गरज गरज कर अपनी वीरता का वर्णन करना व्यर्थ है। इससे कोई व्यक्ति वीर नहीं बन पाता। वीरता बखान करने का नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने का गुण है। नेक्स्ट, यहाँ कुंभड़बतिया को नाई जे तरजनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इस पद में लक्ष्मण ने परशुराम की वेशभूषा पर व्यंग किया है कि ब्राह्मण होते हुए भी तो ब्राह्मणों के वेश में नहीं हो। लक्ष्मण ने इसलिए कहा कि हे मुनि, यदि आप योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई मुई नहीं, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देख करके मुरझा जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि लक्ष्मण भी योद्धा था। वे पुनः कहते हैं कि आपने धनुष बाण जो कंधे पर कुल्हाड़ा देख करके आपको योद्धा समझ करके मैंने अभिमान भरी बातें कह दी। यदि मुझे पता होता कि आप मुनि ज्ञानी हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। व्यंग करता उन पर। गादी सुत कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरे सूझ, अय में खांड न ऊख में, अजू न बूझ असूझ। इन पंक्तियों में विश्वामित्र ने परशुराम की अभिमान पूर्वक प्रकट की जाने वाली बातों को सुन करके परशुराम की अभिमान पूर्वक प्रकट की जाने वाली बातों को सुन करके उन पर व्यंग करते हुए ये शब्द कहे थे। मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वे सदा सामान्य क्षत्रियों से युद्ध करके विजय प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि राम और लक्ष्मण भी सामान्य बालक हैं, उनको आसानी से हरा देंगे। लेकिन ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये गन्ने की खांड के समान नहीं है जो मुंह में देते ही पिघल जाएगी। ये फौलाद की बनी खांड के समान है। मुनि ना समझ बन करके इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। पाठ के आधार पर तुलसीदास के काव्य भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियाँ बताइए। कवि तुलसीदास जी की भाषा कैसी? तुलसीदास जी की भाषा ठेठ अवधि है। भाषा कैसी है? ठेठ अवधि है। तुलसीदास जी भक्त होने के साथ साथ महान विद्वान भी थे। भाषा कैसी है? ठेठ अवधि है। क्या थे? भक्त होने के साथ साथ महान विद्वान भी थे। उन्होंने अपनी काव्य भाषा में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। इनकी भाषा ठेठ अवधि है। भक्त होने के साथ साथ महान विद्वान भी थे। इन्होंने काव्य में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग भी किया है। कौन सी भाषा का? व्याकरण सम्मत भाषा का। उनकी भाषा में कहीं भी शिथिलता दिखाई नहीं देती। क्या नहीं दिखाई देती? शिथिलता। उनकी वाक्य रचना व्याकरण की दृष्टि से कैसी है? शुद्ध और सफल। शुद्ध और सफल क्या है उनकी वाक्य रचना? लोक प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके तुलसीदास के काव्य की भाषा सारगर्भित बन गई है। तुलसीदास ने अपनी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बन के भाषा को सारगर्भित बना दिया। तुलसीदास ने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया, भाषा की विशेषताएं बताई हैं। इसलिए काव्य की भाषा में कहीं प्रसाद गुण है तो कहीं ओजस भी है, ओज गुण है। कहीं प्रसाद गुण है, कहीं ओज गुण है। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किस शब्द को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। यही कारण है कि तुलसीदास के काव्य की भाषा अत्यंत सफल और सार्थक सिद्ध हुई है। इसमें केवल भाषा बतानी है। भाषा ठेठ अवधि है, भाषा शुद्ध साहित्यिक है, भाषा व्याकरण सम्मत है, भाषा में शिथिलता नहीं है, भाषा में वाक्य रचना की दृष्टि से शुद्ध और सफल है, भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, लोक प्रचलित मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, प्रसंग अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। कहीं प्रसाद गुण आया है तो कहीं ओज गुण आया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किस शब्द को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा उदाहरण है, उदाहरण सहित साफ स्पष्ट कीजिए। इस पद के अध्ययन से पता चलता है कि लक्ष्मण के कथन में गहरा व्यंग्य छिपा है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी तो आपको गुस्सा नहीं आया। श्री राम की आंखों का भ्रम था, ये धनुष छूते ही टूट गया। फिर अपने डींगों को सुन करके, परशुराम की डींगों को सुन करके लक्ष्मण फिर कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो,
या कोई कुंभड़बतिया नहीं है, कुंभड़बतिया कोई छुई मुई नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देख करके मुरझा जाएगा। आपने धनुष बाण बेकार में ही धारण किए हुए हैं। आपका तो एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है, तो आपका तो वचन ही चुभ जाएगा, बाण की क्या जरूरत है। लक्ष्मण जी आगे व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपके रहते आपके यश का वर्णन भला कौन कर सकता है। युद्ध शूरवीर तो युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करके दिखाते हैं, बखान नहीं करते। परशुराम के शील पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शील को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। खुद अपने आप शूरवीर बने फिरते हो, आपका किसी योद्धा से अभी आप तो घर के शेर बने फिरते हो, आपका किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा। इसमें पूरे प्रसंग में परशुराम पर जो व्यंग किया है लक्ष्मण ने, उसका वर्णन किया गया है। अलंकार बताइए। बालक बोलू बधो नहीं तोई, बालक बोलू में ब ब ब अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, यहाँ सम का मतलब है के समान, के समान का मतलब क्या है, तुलना की गई है, तो कौन सा अलंकार है, उपमा। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा, तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनो मनो मानो जानो में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु भृगु बर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर कृषाणु आहुति, लखन उत्तर आहुति सरिस, आहुति के साम भृगु बर कोपु, यहाँ इसमें रूपक अलंकार है। बढ़त देख रघुकुल में रघुकुल भानु, इस सरिस में आया है उपमा अलंकार, जल सम में आया उपमा अलंकार, रघुकुल भानु में यह रूपक अलंकार आया है। यह कौन सा है, रूपक अलंकार है। यहाँ सम में उपमा है, सरिस में उपमा अलंकार है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।